Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर लिया था और उस लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले कि एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एडजॉइंट की डेफिनेशन भी डिस्कस करी। फिर उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है दैट मींस इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था लास्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, तो वहां तक हम लोगों ने कर रखा था। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज थी, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद आज हम लोग बहुत स्पेशल टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप इस चीज का ध्यान रखें, दैट इज RT Academy, जिसमें हम लोग मिल रहे हैं। ये कौन सा चैनल है हमारा, RT Academy। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ये कौन सा बेटा, लेक्चर नंबर 2 है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के आगे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं पहले आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जो प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी बेटा, A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। मतलब आप A इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए इंटू ए करें तो इक्वल किसके होगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो फर्स्ट था, इसको हम लोग आज वेरीफाई भी करेंगे। आज एक क्वेश्चन को ऐसा लेंगे जिसमें हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। और सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल मॉड ऑफ A टू द पावर n-1 where n is order of matrix, where n is order of matrix, मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, एक इसी में थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने करी थी बेटा, क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। इस केस में क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को मैंने प्रूव भी किए थे। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इनवर्स से रिलेट करेगा। इनवर्स जब लोग सॉल्व कर रहे हैं इनवर्स के क्वेश्चन, तो वहां पर इसका यूज होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आप ध्यान से देखें, इफ A is a square matrix and determinant of A not equal to 0, मतलब कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, सिंगुलर होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, सिंगुलर है तभी ये पॉसिबल है, मतलब नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर तो हो जाएगा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नॉन सिंगुलर है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर को मतलब क्या है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है। इफ इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इट इज नॉन सिंगुलर, देन A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और इसी के बिहाफ पे हम लोग बड़ा इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, और इसी को लेकर के हम लोग हर एक क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करेंगे। यही एक मेथड है हमारे पास इनवर्स को निकालने का, ठीक।
तो चलिए पहले कुछ इन जो प्रॉपर्टी से, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी के पहले क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम लोग इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन, सबसे पहली बात इसी को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या कैसे करना है। तो a into adjoint a इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a into y। ठीक, तो सबसे पहले तो बेटा इसमें एडजॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर a into adjoint a भी करना है, दोनों काम करने हैं। तो पहले तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करना है बेटा, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोफैक्टर कैसे निकले, मैं इस बार बेटा डायरेक्ट निकालूंगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब बेटा कोफैक्टर कैसे निकालना है ये मैं पहले बता चुका हूं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि आप कोफैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब a11 के लिए फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, -28 प्लस 30, तो क्या आ जाएगा बेटा वैल्यू 2। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -21 -0, तो ये आ जाएगा आपका 21। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा बेटा -18 -0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -18। फिर आएगा बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 -6, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। फिर क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 -0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -7। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -6 और 0, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी 6। अच्छा 31 क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 4, तो इस केस में क्या आ जाएगा 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम हटा देते, थर्ड रो सेकंड कॉलम को 5 + 3, तो ये हो जाएगा बेटा -8। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के केस में क्या आएगा 4 - 0, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या 4। अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बी नेम देते हैं मैट्रिक्स को, तो ओवरऑल वैल्यू लिख लेते हैं 221 - 18 221 - 18 6 -7 and 6 4 -8 and 4। अच्छा अगर ये बेटा अगर एडजॉइंट की बात करें तो दैट इज इक्वल टू द बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4। ये हम लोगों ने बड़ा एडजॉइंट निकाल लिया है। चलिए इसमें जो वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ए कर लेते हैं पहले। a इंटू एडजॉइंट ए, a इंटू एडजॉइंट ए। इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बेटा। a क्या 130 0 4 -6 0 4 -6 -1 5 -7, और इस साइड क्या बेटा
2 21 minus 18, 2 21 minus 18, 6 minus 7 and 6, 4 minus 8 4, 4 minus 8 and 4। अब बेटा इनका आपस में लोग मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं क्या है। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस माइनस 18। इसके बाद क्या आएगा बेटा 6 प्लस 84 प्लस माइनस 90। थर्ड क्या आएगा 0 इंटू 2 0, 21 इंटू 6 माइनस 126 प्लस 126। तो आपको खुद दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है माइनस 16, ठीक है ना। इसका हम लोग डिटरमिनेंट भी अभी निकालेंगे थोड़ी देर में। माइनस 16 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। चलिए आगे एक और एलिमेंट लिख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा पहले तो। सेकेंडली थोड़ा 6 माइनस 7 और 6 को उठाइए, 6 0 माइनस 6, 6 3 जा 18 माइनस 28 प्लस 30। ठीक, तो देखिए इस केस में क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। इस केस में आएगा बेटा 18, तो याद रखिए माइनस का 10, इस केस में आ रहा है 20, लेकिन इसमें 16 आ रहा है, यानी कि हम लोगों ने कहीं मिस्टेक कर रखी है। तो इसको जरा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो माइनस 28 प्लस 30, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 21, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 18 माइनस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये आ जाएगा माइनस का 6, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी प्लस 6। अच्छा 2 2 की बात कर लेते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 7, इस केस में देखिए माइनस 7 आएगा ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 7 आ जाएगा, 0 तो है ही सेकंड में। चलिए सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात कर लेते हैं। इसलिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इस केस में क्या आ जाएगा माइनस 6, क्योंकि हम लोगों ने 6 रखा है, ठीक है करेक्ट है। अच्छा एक चीज बेटा, ये हम लोगों ने मिस्टेक नहीं करी, मैंने मिस्टेक कहां कर रखी है, इसको चलो करेक्ट कर लेते हैं। माइनस 18 एंड माइनस 1 इट बिकम प्लस 18, ये करेक्ट है। तो 20 तो हो ही जाएगा ना, इस चीज को ध्यान देना था बस। अच्छा एक और कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0 प्लस का 42, 6 एंड 7 माइनस 42। अब मैं बेटा नहीं कर रहा हूं, आपको अभी क्लियर हो गया, 0 0 और ये आएगा आपका 20। यानी कि डायगोनल जो आपके एलिमेंट है वो क्या दिख रहा है आपको 20 दिख रहा है, अदर एलिमेंट 0। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको, मैं इसमें आगे एक्सटेंड बढ़ जाता हूं, देखिए क्या क्या हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 20 और यहां पे डायगोनल में आपका क्या आ रहा था 1 1 और एक ये फिर से 1, तो जो इसका नेम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 20i, क्या आ जाएगा 20i आ जाएगा। अच्छा डिटरमिनेंट इसका निकाल के देख लेते हैं। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं बेटा, एक बार डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट मैं यहीं साइड में निकाल देता हूं। तो डेट ऑफ इसका क्या आ जाएगा, जरा चेक करें 20 आ रहा है कि नहीं। तो 1 0 माइनस 1। अच्छा देखिए 1 में जब लिखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, तो माइनस 21 ये आ जाएगा, 4 इंटू 7 माइनस 28 हो जाएगा, माइनस 28 और प्लस का 30 हो जाएगा। अच्छा जीरो की बात करें, जैसे जीरो में तो लिखने की नीड ही नहीं है, जीरो के केस में तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा।
अच्छा 1 की बात कर लेते हैं -1, तो यहां से वर्टिकल यहां से हॉरिजॉन्टल, -18 और ये आ जाएगा 0। अच्छा एक चीज देखो बेटा, ये आ जाएगा प्लस का 2, ये 0 है ये, और ये आया आपका +18, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 20। आपका आ गया कि नहीं वैल्यू 20। और अगर ध्यान से देखें यहाँ इसके थ्रू क्या आ रहा है 20 आई तो आ रहा है, तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया, ये आपका पार्ट आपका क्या हो गया बेटा वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू। ये पार्ट हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया कि नहीं। अच्छा इसी में और एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है बेटा कितना 5, और हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी था, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, और n क्या है ऑर्डर है, ऑर्डर आपको क्या गिवन है 3, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3 माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी बेटा 5, तो आ जाएगा यहाँ पे 5 टू द पावर 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो ये हमारे लिए हो गया आंसर, इसको नोट कर लें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है बेटा मॉड ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। अच्छा इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है हमारे पास, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है, नॉन सिमिलर इसलिए कह रहा है क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डेफिनेटली नॉन सिमिलर तो होगा ही होगा, ऑर्डर 3 है। अब क्या बेटा रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू 64 है और यहां पर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की मतलब हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, तो ऑर्डर कितना है 3, तो n के प्लेस में तो आपको ऑर्डर ही पुट करना है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये जो वैल्यू हमारी निकल गई किसके निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। अच्छा एक चीज बताओ बेटा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 64 है, इसमें 64 पुट करना, 64 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और यही आपसे पूछा ही गया था इसमें क्वेश्चन, क्या पूछा गया था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा गया था, ये तो क्वेश्चन था। तो आपको इस जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस करी बस आपको प्रॉपर्टी ध्यान देनी है क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। अच्छा एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इसी में, जो मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उससे भी मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था और आज स्टार्टिंग में लिख भी दिया था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा n क्या है ऑर्डर है पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, इस केस में क्या ऑर्डर 3 है, तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1 स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि आएगा आपका 16। नोट कर ले इसको, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनवर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा इनवर्स के लिए मैंने प्रॉपर्टी बताई क्या, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए।
यानी कि आपको अगर इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट आना चाहिए। तो एडजॉइंट अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 1 उसको आप लोग पहले देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिखाया है कि हाउ कैन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इनवर्स की। यहां पर भी आप सीख लीजिए एक बार इनवर्स एडजॉइंट कैसे करेंगे। तो टॉपिक का नेम है बेटा इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज जो आपके पास ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये तो कॉन्सेप्ट ही है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, पहली चीज। दूसरी बात, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी हमारी बेटा वो कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। जो मैट्रिक्स है हमारी बेटा वो नॉन सिंगुलर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो डिटरमिनेंट 0 हो गया तो अपॉन में 0 आ गया, ये तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब ये तो नॉट डिफाइंड क्राइटेरिया में आ जाएगा ना। तो इनवर्स आप केवल उसी मैट्रिक्स का, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल पाएंगे जिस केस में डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग पहले इनवर्स का ट्राई, जैसे एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। पहली बात तो ये कि पहले तो लोग चेक करेंगे कि इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। तो इनवर्स पॉसिबल है या नहीं तो इसका डिसाइड हो जाता है डिटरमिनेंट से। इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर दैट मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहला काम बेटा इसमें डिटरमिनेंट फाइंड करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो -1 -1, जैसे हम लोग करते थे ना प्लस माइनस प्लस एक्सपैंड करते थे, वही मैं कर रहा हूं, +2। तो बेटा जब -1 है तो क्या आ जाएगा, -4 -3, -1 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 +1, और इस केस में क्या आ जाएगा 9 -1। तो चलिए इसको देखते हैं, माइनस माइनस -7 इंटू -1 +7 -13 प्लस ये बेटा 8 आएगा। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना ये 8 आएगी, तो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, ये आ गया आपका 16। तो 7 + 3 यानी कि वैल्यू क्या आ गई बेटा 10, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्लियर हो गया कि नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा बेटा यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर ए इनवर्स कंफर्म हो गया तो सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ेगी। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग बेटा इसमें। कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या करें, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। चलिए हम निकाल लेते हैं बेटा। साइन का तो आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा बेटा जैसे ये 1 1 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको डिलीट करनी होती है। तो इसके इसमें क्या आ जाएगा -4 -3, तो वैल्यू आपको मिलेगी -7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो क्या आ जाएगा 12 + 1, वैल्यू आपकी आ जाएगी -13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी क्या आ जाएगा 9 - 1,
यानी कि आ जाएगा 8। अब आ जाएगा बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 माइनस 6, तो -2 आएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी +2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 +2, तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी बेटा -2। सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा दें तो -3 + 1, -3 + 1, तो -2 × 2, ये क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अच्छा इसमें आ जाएगा बेटा 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करना है, तो आ जाएगा 1 + 2, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी थर्ड रो सेकंड कॉलम आपको डिलीट करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा -1 -6, ये तो हो जाएगा बेटा -7 और वैल्यू आ जाएगी +7। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -3, ये आ जाएगा बेटा -2। तो इस केस में क्या करना है, ये तो हमने कोफैक्टर अभी निकाले। कोफैक्टर निकालने के बाद आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है B, जो कि यही लिख लेनी आपको जो दिख रही, तो B क्या आ जाएगा बेटा -7 -13 8, -7 -13 8, 2 -2 2, 2 -2 and 2, 3 7 -2, 3 7 -2। अगर बेटा मैं बात करूं एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए को मैं क्या कहूंगा B ट्रांसपोज। तो जरा B ट्रांसपोज की भी बात कर ले, हम लोग लिख लेते हैं इसको, -7 -13 8, 2 -2 and 2, 3 7 -2, ये तो आ गया हमारा एडजॉइंट है। अब बेटा बात कर लेते हैं ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया आपको, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेटा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हम लोग अलग से लिख लें 1/10, और एडजॉइंट को भी लिख लेते हैं। चलिए एडजॉइंट लिख लेते हैं, -7 2 3 -13 -2 7 8 2 and -2। ठीक है, ये तो आ गया बेटा हमारा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर बेटा डिटरमिनेंट 0 नहीं है तभी आप इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। फॉर द इनवर्स मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो कोफैक्टर निकाले बेटा, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाए, उसका ट्रांसपोज किया तो हमें एडजॉइंट तो मिल गया। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट मैं दिखाई चुका हूं आपको निकाल के, और डिटरमिनेंट को बिल्कुल अलग से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कहीं इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो एकदम एंड में करते हैं, आपको बीच में नहीं करने की नीड है। तो ये आपका ए इनवर्स कंप्यूट हो। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको 3 into 3 का, लेकिन पहले वीडियो पॉज करेंगे, अपने मन से आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए जरा इसको, जैसे क्वेश्चन ये है आपके पास 1 -2 0 0 1 -1 2 0, कंप्यूट करना है आपको ए इनवर्स। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया पहले कि बेटा ए इनवर्स के लिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट वर्क है इसमें हमारा डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है, मतलब 0 नहीं है, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो पहली बात तो डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं, आपको यूज करना होगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि +1 इस तरीके से बॉक्स फॉर्म करेंगे, -0 अगेन बॉक्स फॉर्म करें, +2। अच्छा एक चीज ये 1 लिखा, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिमूव कर दीजिए, 1 × 2 -0। अच्छा 0 के केस में लिखने की नीड ही नहीं है, कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो जानी, 0 ही होगी। अच्छा बात कर लेते हैं 2 की, तो 2 के केस में क्या हो जाएगा, -1 × -2, तो ये आ जाएगा आपका 2 -0। इसमें हम लोग क्या करें,
तो ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा। अच्छा 0 से लिखने की जरूरत नहीं, 0 इंटू क्या हो जाएगा 0, इसमें क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4। ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा इस केस में। अब आपको बेटा कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर आप निकालिए जल्दी से, इसमें वीडियो पॉज करें, कोफैक्टर निकालें सबसे पहले। तो कोफैक्टर क्या हो जाएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बड़ा साइन का ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो हमारी 2 आ जाएगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें बेटा क्या आएगा -4 माइनस 0, -4 माइनस 0, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 0, वैल्यू आ गई 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो इस केस में आएगा 0 प्लस 2, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 माइनस 0, वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करें बेटा तो क्या आ जाएगा -1 और 0, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी आपकी 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 माइनस 2, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी -2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1, पहले देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, तो बड़ा इस केस में तो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, ये ओवरऑल वैल्यू आपकी आई -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम को भी हटा दें तो क्या आएगा 1 माइनस 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू में हमारी क्या आ जाएगी 1। ये तो जो हम लोगों ने निकाला है तो कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स इसको मैं एक नेम दे देता हूं B, इसको नेम दिया गया बेटा B, तो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 2 4 2 -2 2 1 -2 2 1 -2 -4 1 -2 -4, ये तो आ गई B। तो बेटा एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा B ट्रांसपोज, और जरा इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग 2 4 2 -2 2 1 -2 -4 1। अब बेटा हमें ए इनवर्स के लिए बताना क्या करना है, ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6 है, तो इसको कर लेते हैं 1/6 अलग से, इसको सॉल्व कर लें 2 -2 -2 4 2 -4 2 1 1। तो ये आ गया बेटा हमारा ए इनवर्स। तो 3 into 3 के लिए तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, प्रीवियस क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं 2 into 2 का भी करते हैं। अच्छा 2 into 2 में हम लोगों ने जो एडजॉइंट निकाला तो एक ट्रिक से भी निकाला था और एक बार लॉन्ग मेथड से भी निकाला था कोफैक्टर के थ्रू। तो हम लोग एक क्वेश्चन पहले ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 into 2 की, इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा आपको।
तो 2 इंटू 7 14 माइनस 12 यानी क्या आएगा 2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 तो इसको पहली बात तो ये हो गया हमारा नॉन सिंगुलर। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये होगा कि ए इनवर्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा एक चीज और, अब जरा कोफैक्टर निकाल लें। A11 A12 A21 A22। बेटा बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करनी है। अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलेगा जैसे 3 into 3 में चलता है। आप कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, मैंने बताया 1 + 1 और ऐड करें, ऑड आ रहा है तो माइनस, इवन आ रहा है तो प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर आप डिलीट करते हैं तो क्या आ जाएगा 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो -4, तो ये 4 आ जाएगा बेटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो -3, वैल्यू आपकी आ गई 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसमें क्या करना है, पहली बात तो बी एक मैट्रिक्स लिखनी होती है जो कि एज इट इज होगी। तो 7 4 3 एंड 2, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बेटा, बी ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर दें जरा, 7 4 3। और बेटा अगर आपको ध्यान एडजॉइंट के लिए हम क्या करते थे, 2 और 7 को इंटरचेंज और -3 और -4 में साइन चेंज कर देना होता था, तो वही तो निकल करके आ जाए। तो जरा इसका ए इनवर्स लिख लें बेटा। ए इनवर्स के बारे में तो हमको पता ही चल चुका, हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इतने सारे। ए इनवर्स हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2, और ये आ जाएगा 7 4 3 एंड 2, 7 4 3, ये हमारा इनवर्स आ गया। अच्छा इसी के साथ बेटा हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर नंबर 1 था एडजॉइंट इनवर्स का उसको देखा, आज लेक्चर नंबर 2 था, इसमें हम लोगों ने इनवर्स भी सीख लिया। अच्छा इसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी वो आएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब मैट्रिक्स मेथड को यूज करके हम लोग x y z की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहली चीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस कवरेज। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है और अपने फ्रेंड्स को भी आपको क्या करना है, बता देना है, शेयर करना है। और आप जानते हैं कि हम लोग किसमें मिल रहे हैं, RT एकेडमी में। हमारा प्यारा सा चैनल कौन सा बेटा, ये RT एकेडमी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।